ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को ये कहानी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। महाशिवरात्रि व्रत कथा। प्यारे साथियों, महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जिसे भगवान शिव की आराधना के रूप में मनाया जाता है। इस दिन शिव भक्त व्रत रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, दूध आदि चढ़ाते हैं। शिवरात्रि से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। समुद्र मंथन की कथा। दोस्तों, पुराणों के अनुसार देवताओं और असुरों ने जब अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, तब उसमें से हलाहल विष निकला। यह विष इतना तीव्र था कि उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। इस विष से संपूर्ण सृष्टि के विनाश का भय उत्पन्न हो गया। देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव जी ने संसार की रक्षा के लिए इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और उसे निगला नहीं। इससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। इस दिन को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा की थी। शिव पार्वती विवाह कथा। शिव और पार्वती का विवाह हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र कथाओं में से एक है। यह कथा भगवान शिव और देवी पार्वती के दिव्य प्रेम, कठिन तपस्या और पुनर्मिलन की अद्भुत गाथा को दर्शाती है। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया और उनसे विवाह किया। भगवान शिव का विवाह पहले देवी सती से हुआ था, जो राजा दक्ष की पुत्री थीं। सती भगवान शिव की परम भक्त थीं और उन्होंने घोर तपस्या करके शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। परंतु उनके पिता दक्ष को शिव पसंद नहीं थे। एक बार दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती ने जब यह देखा कि उनके पति का अपमान हुआ है, तो उन्होंने यज्ञ में स्वयं को भस्म कर लिया। भगवान शिव को जब यह समाचार मिला, तो उन्होंने क्रोधित होकर दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दिया और गहरे ध्यान में चले गए। सती ने हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। माता पार्वती बचपन से ही भगवान शिव की उपासना करती थीं और उन्हें पति रूप में पाने की इच्छा रखती थीं। जब वे युवा हुईं, तो नारद मुनि ने उन्हें बताया कि वे पूर्व जन्म में सती थीं और शिव ही उनके पति बनेंगे। इसके बाद पार्वती ने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने वर्षों तक बिना अन्न और जल के रहकर ध्यान किया। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता भी अचंभित हो गए। देवताओं को यह भय था कि शिव ध्यान में रहने के कारण सृष्टि संचालन बाधित हो जाएगा। इसलिए वे चाहते थे कि शिव पार्वती से विवाह करें। उन्होंने कामदेव को भेजा ताकि वह शिव के ध्यान को भंग कर सके। कामदेव ने अपनी प्रेम बाण चलाए, जिससे शिव का ध्यान टूटा। क्रोधित होकर शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव भस्म हो गए। परंतु पार्वती ने तब भी हार नहीं मानी और अपनी तपस्या जारी रखी। देवी पार्वती की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें दर्शन दिए, लेकिन वे उन्हें परखना चाहते थे। शिव एक ब्राह्मण का रूप धारण करके पार्वती के पास गए और उनके समर्पण की परीक्षा ली। जब पार्वती अपने संकल्प पर अडिग रहीं, तब शिव ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर उन्हें स्वीकार किया। इसके बाद सप्तऋषियों को पार्वती के पिता हिमालय के पास विवाह प्रस्ताव लेकर भेजा गया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। शिव और पार्वती के विवाह के लिए भव्य आयोजन हुआ। शिव बारात लेकर कैलाश से निकले। उनकी बारात में भूत प्रेत, नाग, गण और देवता शामिल थे। बारात को देखकर पार्वती की माता मैना भयभीत हो गईं, लेकिन बाद में जब शिव ने अपनी सुंदरता का रूप दिखाया, तब वे प्रसन्न हो गईं।
शिव और पार्वती का विवाह वैदिक विधियों से संपन्न हुआ। इस विवाह के बाद शिव और पार्वती सृष्टि संचालन में संलग्न हो गए और उनके पुत्र कार्तिकेय एवं गणेश का जन्म हुआ। शिव पार्वती विवाह केवल एक प्रेम कथा नहीं है, बल्कि यह भक्ति, तपस्या और आत्मसंयम का प्रतीक भी है। यह कथा दर्शाती है कि यदि श्रद्धा और समर्पण सच्चे हों तो असंभव भी संभव हो सकता है। यह कथा हिंदू धर्म में विवाह की पवित्रता को भी दर्शाती है और हमें यह सिखाती है कि प्रेम, त्याग और तपस्या से ईश्वर की कृपा प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, शिव पार्वती का विवाह फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन हुआ था। इसी कारण इस दिन को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखने और रात्रि जागरण करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। शिकारी और शिवलिंग की कथा। दोस्तों, पुराणों में एक शिकारी की कथा भी आती है जिसने अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत कर लिया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। एक बार एक शिकारी शिकार की तलाश में जंगल में गया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। रात हो गई और वह एक बेल वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। भूख और प्यास से व्याकुल शिकारी ने अपने धनुष बाण को तैयार रखा। नीचे एक शिवलिंग था जो पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी की गतिविधियों से बेल के पत्ते नीचे गिरने लगे और वे सीधे शिवलिंग पर गिरे। पूरी रात ऐसा ही होता रहा, जिससे अनजाने में ही शिकारी ने शिवरात्रि की पूजा कर ली। इसके प्रभाव से उसके पाप नष्ट हो गए और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। महाशिवरात्रि का महत्व। सांसारिक सुख और मोक्ष। शिवरात्रि का व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन में सुख। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख शांति के लिए यह व्रत रखती हैं। आध्यात्मिक उन्नति। शिव आराधना करने से मन को शांति और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। सकारात्मक ऊर्जा। रात्रि जागरण और ओम नमः शिवाय के जाप से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। महाशिवरात्रि व्रत विधि। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल चढ़ाएं। बेलपत्र, धतूरा, भांग और अक्षत अर्पित करें। पूरे दिन उपवास रखें और शिव मंत्रों का जाप करें। रात्रि में शिव चालीसा और शिव पुराण का पाठ करें। अगले दिन पारण कर व्रत समाप्त करें। शिवरात्रि मंत्र। ओम नमः शिवाय। महामृत्युंजय मंत्र। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। महाशिवरात्रि भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति के सभी दुख दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। हर हर महादेव। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।